दिल्ली एनसीआर की जनता को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुनीरका और धौला कुआं की ये तस्वीरें हैं। सवाल यही है कि आखिर जनता को प्रदूषण से राहत कब मिलेगा, इस जहरीली हवा से राहत कब मिलेगी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप मुनीरका की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप धौला कुआं की देख रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सर्दी का वो सितम नहीं आया है जब धुंध हो। और आप देख सकते हैं जो एक मोटी चादर बिछी हुई सफ़ेद रंग की आपको चारों तरफ नजर आ रही है। कोहरा जो चारों तरफ नजर आ रहा है ये सिर्फ एक प्रदूषण है जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां अब लोगों में उत्पन्न होने लगी है इस जहरीली हवा के चलते। और बड़ा सवाल एक ही लगातार कर रहे हैं, एक ही सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिरकार इस जहरीली हवा से, इस बढ़ते प्रदूषण से राहत कब मिलेगी। क्योंकि देखिए कई रहा है जब नवंबर और दिसंबर का महीना आता है तो उस वक्त प्रदूषण दिल्ली में जिस तरीके से बढ़ता है उसके बाद अस्पतालों में भी मरीजों की लाइन लंबी लंबी नजर आने लगती हैं और लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ जैसी चीज़ों का सामना, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। साल दर साल ये प्रदूषण का जो स्तर है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर सरकार से एक ही सवाल है कि आखिरकार ऐसा कौन सा कदम सरकार उठाएगी कि इस प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके और आने वाले समय में, आने वाले सालों में इस प्रदूषण का और भी ज़्यादा प्रचंड रूप देखने को ना मिले। और चलिए अधिक अपडेट ले लेते हैं प्रदूषण पर हमारे सहयोगी आदित्य से। आदित्य देखिए सवाल एक ही है जो कई दिनों से लगातार हम कर रहे हैं कि इस प्रदूषण से राहत कब मिलेगी। क्योंकि पहले जो मुख्य कारण बताए जा रहे थे, पराली जलाना, आतिशबाजी होना, वो सब अब बंद हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। तस्वीरें हर रोज चौंकाने वाली सामने आती हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से AQI आज फिर एक बार बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। लगातार दिल्ली तापमान, गिरते हुए तापमान से तो शायद लड़ ही रही है, लेकिन प्रदूषण एक ऐसी समस्या हो गई है जो बीते 7-8 सालों से लगातार इस मौसम में दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ती है। फिलहाल जिस तरीके के आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा राहत देने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो 300 के पार के हैं। और 300 के पार जब AQI का आंकड़ा होता है तो AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज होता है। और हवा ऐसी होती है कि एक स्वस्थ शरीर में उस हवा को इनहेल नहीं किया जा सकता। ऐसी हवा इनहेल करने से लंबे समय तक डॉक्टर्स का कहना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके लंग्स डेवलप नहीं कर पाते। गर्भवती महिलाओं को समस्या होती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका होता है एक उम्र में आके, वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार परेशान कर रही हैं। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में रह के आप अगर बाहर हैं तो शायद इस ठंड का आनंद लेने से ज़्यादा मुश्किल आपके लिए ये हो जाएगा कि आप बाहर निकले हैं तो आपको स्वच्छ हवा मिल जाए, कोई स्वच्छ वातावरण मिल जाए या ऐसी हवा मिल जाए जो आपको बीमार ना बनाए। ये आजकल दिल्ली में बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, बात करें अगर आदित्य, देखिए जिस तरीके से हर साल जो AQI है ये गंभीर श्रेणी में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सरकार रूल लेकर आती है, नियम बनाती है, वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय के लिए है, इस AQI को कम करने के लिए, इस हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार लाने के लिए। लेकिन साल दर साल जिस तरीके से प्रदूषण अब गंभीर श्रेणी में ही बनता नजर आ रहा है और बढ़ता ही जाता है, नवंबर और दिसंबर के महीने में हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। तो आने वाले समय के लिए क्या कुछ कदम सरकार उठाएगी और क्या इस पर विचार सरकार कर रही है? बिल्कुल, देखिए कभी कभी जिस तरीके की स्थितियां बनती हैं या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है तो लगता है कि बीते वर्षों में शायद प्रदूषण एक ऐसी समस्या बन चुका है जो शायद एक राजनीतिक विषय मात्र है। कानून और प्रशासन इसके स्थायी समाधान के लिए क्या काम कर रहे हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हमने ग्राउंड पे जाके कुछ चीज़ों की पड़ताल देखी तो शायद स्थायी समाधान कम दिखे, जो टेम्परेरी समाधान है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। टेम्परेरी समाधानों से इस बड़ी समस्या से निजात शायद नहीं पाई जा सकती और सरकार को सख्त कदम उठाते हुए शायद स्थायी समाधान की ओर बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो हर साल हम ऐसे ही इस मौसम में आके खड़े होंगे जिस समय हमें जब भारत बात करता है आर्थिक तरक्की की, उस समय हम देश की राजधानी में प्रदूषण का क्या स्तर है
हम लगातार इस पे बात करते रहेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज को लेकर सचेत होना पड़ेगा कि जो व्हीकल मूवमेंट है, जहां पर आवश्यकता है वहीं पे ही निकला जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय PM 2.5 जो है वो कहीं ना कहीं जो ईंधन के जलने से, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे होता है, डस्ट पार्टिकल से होता है। तो गाड़ियों का प्रयोग कम से कम हो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन है उनका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए और सरकारों को भी कहीं ना कहीं मैनुअल सीपिंग से जो ऑटोमेटिक शिपिंग है उसके लिए स्विच करना चाहिए, या जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको मार्क करके, जैसे इस बार हॉटस्पॉट तय किए गए, वहां पर कैसे ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे कि दिल्ली के AQI के आंकड़ों पे फर्क ना पड़े। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के लोगों को एक लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो कुछ संभव हो सकता है और मूलभूत आवश्यकता है, साफ पानी, साफ हवा, वो शायद दिल्ली में दोनों बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। ठीक है आदित्य, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और उम्मीद यही करते हैं कि सरकार कोई परमानेंट समाधान भी निकाल ही ले इस प्रदूषण के लिए। और जिस तरीके से राजनीति अक्सर इस प्रदूषण पर चरमराती नजर आती है, उसके हिसाब से कुछ समाधान भी तमाम पार्टियां मिलकर निकालेंगे तो जनता के लिए बेहतर रहेगा।